हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग भाई। चलिए, आज के जो टॉपिक है हमारे, आज हमें पढ़ना है। आपको हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़ाया था कोप रिएक्शन, उसमें हमने बोला था कि स्टीरियो पढ़ाई जाएगी आपको, और उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे इन रिएक्शन। याद कीजिए, जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था मैंने उसी समय आपको बोला था कि भाई देखिए, आपको मेनली 3 रिएक्शन पढ़ने, इलेक्ट्रोसाइक्लिक, ठीक है, साइक्लो एडिशन और सिग्माट्रोपिक। और इसके अलावा मैंने बताया था कि एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन आपको पढ़ाया जाएगा जो है इन रिएक्शन। वैसे रिएक्शन तो आपको बहुत सारे पढ़ाए गए, लेकिन ये पेरीसाइक्लिक का ही रिएक्शन है, ठीक है। ऐसे इसमें बहुत सारे रिएक्शन है, मैनिच आ जाता है, हॉवेनहॉर्श आ जाता है, ठीक है, बहुत सारे रिएक्शन आते हैं। लेकिन जो मेन रिएक्शन जो प्रॉपर पेरीसाइक्लिक का है, ठीक है, वो आपको कौन सा है, आपको इन ही है। आप देखिए ना, आपको मैंने पढ़ाया, कोप पढ़ाया, एजा कोप पढ़ाया, ठीक है, ऑक्जी कोप पढ़ाया, क्लेजन पढ़ाया, ठीक है। तो इस तरह से काफ़ी सारे रिएक्शन हैं, लेकिन आज हम लोग को 2 रिएक्शन को मेनली, एक रिएक्शन को एक ही कंप्लीट करना है, इन रिएक्शन या ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन कहते हैं, और दूसरा क्या करना है, स्टीरियो में देखना है। तो चलिए पहले शुरुआत करते हैं, ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री इन कोप रिएक्शन। आप सभी को पता है बच्चे लोग कि मैंने आपको जब साइक्लो एडिशन बताया वहां भी इसका स्टीरियो के बारे में पढ़ाया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है स्टीरियो, उसी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आपको अगर ये नहीं पता होगा किधर घूमेगा तो बहुत मिस्टेक होगी आपसे। चलिए, स्टीरियो केमिस्ट्री इन कोप रिएक्शन। देखिए, जैसे कि चलो मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, ये है ना। तो बेसिकली आप इसको कैसे देखते हैं, बोले कैसे देखते हैं सर, आंख है हमारे पास, आंख से देखते हैं। हमने वो बात ठीक है, लेकिन इसको देखना ऐसे नहीं है। देखो, इसको आप ये सोचो कि अगर ये कंप्लीट चेयर होता, अगर मान लो कि ये कंप्लीट चेयर होता तो ये कैसे आपको दिखता। और आप इस पाई को एज्यूम मत कीजिए थोड़ी देर के लिए। मान लीजिए कि यहाँ पाई नहीं है, मान लीजिए पाई को एज्यूम नहीं कीजिए, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। अरे यार, थोड़ी देर के लिए पाई को एज्यूम मत कीजिए आप, ठीक है। तो आपके पास चेयर फॉर्म इस तरह का आएगा। हम बोल रहे हैं कि भाई साहब एक काम करो, इसमें जो है आप इसको हटा दो, ये वाला बॉन्ड को, तो यहां से भी इसको हटा दो, और यहां ऐसे और ऐसे जो है इसको आप यहां ऐसे और ऐसे दे दो। बोलो, कोई दिक्कत है आपको? क्या कोई प्रॉब्लम है? बोले नहीं सर। अरे सर, आपके रहते क्या प्रॉब्लम होगी? बोले बिल्कुल। देखो अब क्या, ये यहाँ आपको पता है बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये यहाँ और ये यहाँ, ठीक है। इसको जैसे उसी तरह से यहाँ देखिए, ये यहाँ और ये यहाँ। आप सभी को पता है कि ये रिएक्शन कोई आपको ये वाला नहीं है, हेटेरो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये होमो इलेक्ट्रॉनिक है, फ्री रेडिकल के फॉर्मेट में रूटता है। लेकिन हम ऐसे ही दिखा देते हैं इसको। इसका रिजल्टेंट क्या होता है भाई, इसका देखो तो ये ऐसे बन जाता है। बोलो हाँ या ना। देखो, बोलो हाँ या ना, बना ऐसा? बोलो एक्सेप्ट कर दो इस चीज़ को। आपको करना ही होगा, नहीं करके कहाँ जाओगे भाई। तो ये चीज़ यहाँ से यहाँ, आप बोलो सर कार्बन गिनना है, देखो ना 1 2 3 4 5 6, देखो तो 6 कार्बन तो है ही, ऐसा थोड़ी कि 5 कार्बन है यहाँ पर। बस यहाँ बॉन्ड हो जाता तो ये चेयर फॉर्मेट में आ जाता। लेकिन इतना सा से काम थोड़ी चलेगा, क्योंकि हमें तो आपको यहाँ ये सिखाना है ना, इसकी स्टीरियो के बारे में बात करना हमें। देखिए समझिएगा, ये है हमारे पास, और सपोज कीजिए कि ये हमारे पास है ऐसे, ये दोनों मिथाइल है हमारे पास, ठीक है। इसमें 4 केस आएंगे, अभी देखना एक एक करके चारों केस डिस्कस करेंगे। एक में दोनों ऊपर, एक में दोनों नीचे, एक में एक ऊपर एक नीचे, इसमें नीचे और ये ऊपर। हम लोग 4 केस डिस्कस करेंगे, ठीक है। रिलैक्स होकर सीख लो इसको पहले। देखो भाई, इसको आप ऐसे बनाओगे ना, देखो इसको चेयर कैसे बनाओगे, यही तो चेयर बनेगा ना। अरे भाई आप यहाँ जोड़ते तो चेयर ही बन जाता ना। चलो ठीक है, आपका डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है? आपका डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड यहाँ, एक डबल बॉन्ड यहाँ है। अच्छा, ये जो मिथाइल है ये ऊपर की तरफ है, मतलब एक्सियल पे है, जबकि ये मिथाइल ऊपर है, इसका मतलब कहाँ है? इक्वेटोरियल पे। देखिए आपको ये दिख गया कि सर ये रहा एक्सियल और ये रहा इक्वेटोरियल। इतना सा आपको पता लगा लेना है बस कि ये कहाँ चला गया, देखो एक्सियल पे, और ये कहाँ चला गया? इक्वेटोरियल। समझ रहे? इसको ऊपर जाएगा तो ऐसे ही जाएगा ना। अब चलो ठीक है, यहाँ तक आप लेके आ गए, तो क्या करो, बस कुछ नहीं, ये यहाँ और ये यहाँ। जरा देखो यहाँ पर क्या हुआ कि चेयर को तुमने ब्रेक करके नया चेयर बना दिया, मतलब हाफ चेयर तो नहीं है, ये हाफ चेयर टाइप है,
देखो यहाँ तक हम बना दिए, और मिथाइल डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ आ चुका है और एक डबल बॉन्ड यहाँ आ चुका है। लेकिन ये जो था आपका, ये जो ऊपर की तरफ था तो ये ऊपर ही रह जाएगा ना, और ये भी ऊपर की तरफ था तो ऊपर ही रह जाएगा ना। लेकिन अगर गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा तो आपको एक चीज़ दिखेगी। क्या दिखेगी भाई? तो आपको यहाँ ये दिखेगा कि सर ये देखो ना सर, ये बन गया है जेड, ठीक है, ये क्या बन गया आपको जेड, और सर ये देखो ये बन गया आपका ई। गौर से देखो, गौर से देखो, आंखों को ऐसे देखो, गौर से देखो, वो जेड बना है, ये ई बना है। और अगर ऐसा हुआ है तो हम क्या करेंगे भाई? तो सर अब आप इस फॉर्मेट में लौट के आ जाओ सर, लौट के तो आना ही पड़ेगा ना, क्योंकि जब यहाँ शुरू किया था यहीं तो लौटना होगा। और सर जरा गौर से देखो, आपको जेड बनाना, इस डबल बॉन्ड को जेड बनाना। सर कैसे बनाओगे जेड? ऐसे ही बनाओगे ना, जबकि इस डबल बॉन्ड को आपको ई बनाना है, तो आपने क्या बना दिया? ई। देखो, अगर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी तो आपको दिखा होगा, ठीक है, अगर आपने चीज़ नोटिस की होगी तो दिखा होगा कि जो एक्सियल था वो जेड बन गया, जो इक्वेटोरियल था वो ई बन गया, ठीक है। देखो ना, ई का ई रह गया, बस इतना याद रखो, इक्वेटोरियल का एक ई रह जाएगा। देखो दूसरा एग्जांपल देखते हैं। देखो ये देखो, ये है, आपको देख के समझ में आ जाएगा सर इस बार तो ये क्या हो गया, इस बार तो ये सर आपको ऊपर चला जाएगा एक्सियल, और सर चूंकि ऊपर था तो ये भी एक्सियल था, लेकिन ये तो नीचे आ गया। इसका मतलब आपको पता है ना, अगर एक ऊपर होगा दूसरा बगल क्या होगा? ऑटोमेटिकली नीचे चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? अब ये इक्वेटोरियल नहीं गया अब ये, ठीक है, चूंकि नीचे आ गया है ये, इसलिए ये भी कहाँ चला गया? एक्सियल चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दो, हम देख लेते हैं उसको, परेशान मत हो आप। ये देखो, यही है ना, यही तो है, बोलो। और ये वाला मिथाइल ऊपर लगा दो और ये वाला मिथाइल नीचे, देखो आ गया इक्वेटोरियल, एक्सियल, और ये भी एक्सियल, देखो ये भी एक्सियल, ये भी एक्सियल। बोले हाँ ठीक है ना सर, आगे बढ़ो ना आप, काम की बात करें, काम की बात करें बबुआ। देखो ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, और आपका ये वाला चेयर टूट गया, देखो ये देखो, अब आपको डबल यहाँ, डबल यहाँ, और डबल यहाँ है वो तो ठीक है, लेकिन ये ऊपर की तरफ ही मतलब ऐसे है, और ये नीचे की तरफ है मतलब ऐसे है, ठीक है। जरा गौर से देखो, चलो इसको बनाते हैं हम लोग, ठीक है, इसको हम लोग का क्या करते हैं, इसको हम लोग दोबारा बनाते हैं। ये लो, अगर जरा गौर से देखा होगा आपने तो आपको एक चीज़ दिखी होगी, क्या? कि ये भी इक्वेटोरियल, ये भी क्या हो गया आपको? ये भी जेड और ये भी जेड, देखो तो ये भी जेड, ये भी जेड, देखो आप देख सकते हैं कि यहाँ भी एक्सियल था, यहाँ भी एक्सियल था, इसलिए दोनों क्या हो गया आपको? एक्सियल का जेड, एक्सियल का जेड, देखो ना। बोलो तीसरा केस देखो, देखो इस बार दोनों पीछे की तरफ है। क्या करना आपको? बस इसको पहले एज्यूम करो सर ऐसे है, ये देखो यही है ना, तो सर ये हो गया आपको डाउन है सर, इसका मतलब इक्वेटोरियल है सर, लेकिन ये डाउन वाला क्या हो जाएगा? एक्सियल हो जाएगा। आपने पढ़ा है साइक्लोहेक्सेन कन्फर्मेशन में, 4 लेक्चर डाल रखा है यूट्यूब पे, लिखिए कन्फर्मेशन इन साइक्लोहेक्सेन बाय पीके सिद्धांत, देखिए उसमें किस लेवल पे निकल के आता है। इस लेवल पे मैंने फोड़ फाड़ किया है इसको, क्या आप सोच भी नहीं सकते कि इस लेवल पे इसको पढ़ाया जा सकता है। चलो ठीक है, तो यहाँ तक आ गए हम। तो क्या हो गया भाई? देखो ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, और ये यहाँ, तो क्या हो गया इसका? जरा देखिए, तो ये ऐसे, देखो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन ये नीचे था तो नीचे ही रह गया, और ये भी नीचे था तो ये भी नीचे ही रह गया। अब जरा गौर से देखिए, चेयर बनाइए इसका चेयर नहीं, अब मेन स्ट्रक्चर में लौटिए। तो ये वाला पोर्शन क्या रह गया? ये वाला रह गया ट्रांस, जबकि ये वाला क्या हो गया? ये वाला हो गया सिस। तो देखिए ये जो ई था और ये जेड था, देखो ये ई है, ये जेड है, मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये ई है तो इसका ऊपर वाला इक्वेटोरियल होगा, देखो, और मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि अगर जेड है तो ये एक्सियल होगा, देखो, है ना। तो आपको उतना दूर अगर नहीं ले जाना, कम से कम इसको इतना दूर तो आपको लाना होगा, ठीक है, आपको थोड़ा दूर तो आपको ले जाना होगा, या फिर प्रैक्टिस कीजिए इस चीज़ को, ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए 3 एग्जाम्पल, तीन देखे ना हमने, ये देखो 1 2 3, हाँ 1 2 3, दूसरा पे कौन था? ये नीचे ये ऊपर। अब एक लास्ट देख लो, हाँ आपको पता है ये देख के क्या पता चल रहा है?
ये देखो ये नीचे की तरफ ये इक्वेटोरियल और ये ऊपर की तरफ ये भी इक्वेटोरियल। देखो ये तो आप समझ सकते हो ना। बनाओ चेयर बनाओ तो आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो ये नीचे और ये ऊपर, देखा दोनों के दोनों इक्वेटोरियल हैं। ये दोनों दोनों क्या है, इक्वेटोरियल है। अगर ये दोनों इक्वेटोरियल तो भाई क्या करोगे गौर से देखो, ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ और ये यहाँ, तो क्या हो गया, आ जाओ देखो ये डबल बॉन्ड ये डबल बॉन्ड। अच्छा ये नीचे है तो नीचे ही रह गया और ये ऊपर है तो ऊपर ही रह गया। अब आप जरा देखो इसको बना के क्या बना आपका। जैसा कि मैंने पहले बोला अगर दोनों इक्वेटोरियल है तो दोनों जगह ई ही बना होगा, तो दोनों जगह ट्रांस ही बना होगा। और ये देखो ये स्ट्रक्चर बन गया। देखो बोलिए आई बात समझ में। इसका मतलब बहुत आसान है, ठीक है बहुत आसान है। आप अब यहाँ से आपको पीछे लौटना है, आपको यहाँ से क्या करना है, पीछे लौटना है। तो जिस तरह से आप आगे बढ़े अब आपको पीछे भी लौटना है। आपको ये बात आपको मोटा मोटी समझ में आ गई होगी कि सर ये देखो जब आप यहाँ पर जो है पहली बात तो सर ये देखो पहले तो आपने एक सिंपल सा एग्जाम्पल बताया। इस एग्जाम्पल के बाद जब आपने सर पहला बताया सर देखो एक्जियल था जेड बना, इक्वेटोरियल था ई बना। वेरी गुड सर। देखो एक्जियल था जेड बना, एक्जियल था जेड बना। आपको एक्जियल इक्वेटोरियल पहचानना आता, नहीं आता तो यहाँ से यहाँ आ जाओ बस पहचान जाओगे। ऐसे मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है। फिर देखो सर यहाँ इक्वेटोरियल एक्जियल था सर ई और जेड बना, और ये देखो सर इसमें इक्वेटोरियल था दोनों जेड जेड बन गया। ठीक है चलो आप बोलो ठीक है सर यहाँ तक तो बता दिया, उल्टा बताओ सर। उल्टा क्या बताने वाले थे, मतलब उल्टा भी सीख लो क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। ये है आपको इसको बोल रहा है करवाने के लिए, ठीक है इसमें करवाना है आपको कोप। तो कोप तो ऑब्वियस सी बात है, ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ और ये यहाँ ही बनेगा ना। लेकिन ये कहाँ जाएगा, तो आपको पहले ही बताया कि सर ये भी ई है सर, ये भी ई है। इसका मतलब उस साइड जो आएगा सर उसमें दोनों कहाँ चला जाएगा सर, कहाँ चला जाएगा सर, दोनों इक्वेटोरियल पे जाएगा। कहाँ जाएगा, इक्वेटोरियल पे। तो इक्वेटोरियल अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो फिर आप ऐसे देख लो, फिर आपको क्या होगा कि ये इक्वेटोरियल पे जाएगा। तो एक काम करो चेयर बना लो, इस साइड खुला हुआ देखो ना, इस साइड खुला हुआ चेयर बना लो, इस साइड खुला हुआ चेयर बना लो और दोनों को इक्वेटोरियल पे डाल दो। ये देखो हो गया। और अब इससे इसको बना लो। देखो थोड़ा सा स्टेप तो सीखना होगा बच्चे लोग, है ना। ये देखो नीचे है, ये देखो ऊपर है। बोलो हाँ या ना। रिवर्स है, रिवर्स है, उल्टा है। वो 4 केस बता, वो 4 केस का उल्टा केस मैं आपको बता रहा हूं। चलो ये देखो ये देखो ये है, ठीक है। क्या करोगे सर, पहले चेयर बना लो सर पहले इसका, ठीक है। आप सर ये देख लो सर, ये है इसका ई और ये है जेड। इसका मतलब आपको इसको बनाना है सर। जब बॉन्ड टूट जाएगा सर तोड़ लो बॉन्ड को तोड़ के देखो सर। जब आप बॉन्ड तोड़ोगे तो ये वाला जाएगा इक्वेटोरियल, ये वाला जाएगा एक्सियल। हमने अच्छा ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस आ गया आप लोग, बिल्कुल सर। ये देखो ये है ना। तो सर यहाँ पर आपको डबल आ चुका है, यहाँ पे डबल आ चुका है, ये ई है सर, तो ये जाएगा इक्वेटोरियल। और ये क्या हो जाएगा सर, ये है जेड सर। जेड मतलब क्या हो गया, एक्सियल। ये लो मतलब ऐसे आ गया। अरे भाई एक यहाँ है, यहाँ है, और आप इसको इस फॉर्मेट में बदलना चाहते हैं बदल लीजिए। ये रह गया नीचे और ये भी रह गया नीचे। देखिए इससे ये बन गया ब्रेक होने के बाद, ठीक है। कोप रिएक्शन होने के बाद ये बन गया। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, थोड़ा सा आप इस चीज़ों को ध्यान में रखो। बस इतना से याद रखो कि अगर इक्वेटोरियल है तो जाएगा ई में, और अगर एक्सियल है तो जाएगा जेड में। बस इस चीज़ को आप याद रखो। चलो तीसरा केस देख लो। कौन सा तीसरा केस है भाई मेरे पास, ये है तीसरा केस मेरे पास, ठीक है। आप देख सकते हो कि सर ये भी जेड है, ये भी जेड है। इसका 100% मतलब है कि दोनों क्या बनेगा, आपको दोनों एक्सियल बनने वाला है। चलो कोई ना, तोड़ लो आराम से। इसमें तोड़ के बनाओ, पहले ही नहीं करना है। आपको पहले चेयर नहीं बनाना, तोड़ लो फिर चेयर बना लो। यही है ना, देखो तो। अरे भाई देखो बन जाता चेयर, तो चेयर थोड़ी बनाना है कंप्लीट। तो यहाँ यहाँ और याद देखो दोनों एक्सियल, तो मतलब ये यहाँ ये यहाँ। और जब आप इतना बना ही लिए तो इसको इस फॉर्मेट में ले आओ। देखो यहाँ यहाँ ये चला गया ऊपर और ये चला गया नीचे। बोलो हाँ या ना, बोलो बना। देखो ना, जेड से एक्सियल, जेड से एक्सियल। और लास्ट एग्जांपल में क्या है भाई मेरा, ये कर लिया था क्या, मतलब ठीक है ना। इसमें एक कर लिया था मैंने, कौन सा किया था भाई, अच्छा ये किया था,
उसी को दोबारा नहीं करना है, ये वाला करना है, ये ठीक है। आपको देख के ही पता चल गया सब कुछ। चलो ठीक है, ब्रेक कर लो, चेयर बना लो। पहले मैंने जैसा कि कहा है आपको, ये चेयर आपको बनाना होगा। ये यहाँ, ये यहाँ, ये वाला कौन है, जेड है। जेड है मतलब ये कहाँ होगा, जेड चला जाएगा एक्सियल पे, मिथाइल। और ये वाला ई है मतलब ये कहाँ चला गया आपको, देखो ये वाला, तो इसका मतलब ये कहाँ चला गया, इक्वेटोरियल पे। देखो ये जेड है, इसका मतलब क्या हो गया आपको, ये सॉरी जेड नहीं है भाई, जेड तो यहाँ है, जेड है तो एक्सियल और ई है तो इक्वेटोरियल। बोलो हाँ या ना। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी पूरी तरह से, ठीक है। तो इस तरह से जो हो गया, आपको यहाँ पर ऐसा करना आएगा, आप यहाँ पर इसको करोगे और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी बात। अब हम लोग नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। हालांकि लास्ट नहीं, इस बार क्लिक रिएक्शन है, बड़े छोटे मोटे रिएक्शन है, इसको हम लोग नेम रिएक्शन के साथ करते चले जाएंगे। इस टॉपिक का बहुत इंपॉर्टेंट यूज है क्योंकि इसमें क्वेश्चन में सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। आप परेशान मत, क्वेश्चन में सारा कुछ आते जाएगा। चलिए, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर इन, इसी को बोलेंगे हम ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। देखिए, इन रिएक्शन या ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन। भाई साहब, इन कैसा होता है, ये है इन, देखो ये है आपका इन, और इसके साथ है ये इनोफाइल। आप कोई डबल बॉन्ड ले लो, आप कोई सा डबल बॉन्ड ले लो, आप कोई डबल बॉन्ड ले लो, ठीक है। आप कोई सा डबल, मतलब कोई भी आप पाई बॉन्ड सिस्टम ले लो, ठीक है। ये देखो, कोई ऐसा सिस्टम ले लो जो कि आपको क्या दिखे कि हाँ सर, ये आपके पास एक डबल बॉन्डेड सिस्टम होना चाहिए। देखो, ये डबल बॉन्ड के साथ एक एलाइलिक हाइड्रोजन है। देखिए, इन में क्या हो गया, ये जो इन है इसके पास क्या हो गया, एलाइलिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए उसमें। जबकि ये जो एक इनोफाइल है, इसके पास 1 पाई सिस्टम मस्ट है। क्या हो गया, इसके पास 1 पाई सिस्टम मस्ट है। इसका मतलब बहुत क्लियर है प्यारे बच्चे लोग। देखो, यहां पर आपके पास 2 पाई बॉन्ड यहां से उठे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां से उठेंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन यहां से उठेंगे, और 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड को तोड़ के निकाला जाएगा। देखो, अरे भाई साहब, पाई इलेक्ट्रॉन है 2, ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसे काम करता है, तो ये काम करता है 4 पाई प्लस 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन, इस तरह काम करता है। जो ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन है या जो इन रिएक्शन है, इसमें 4 पाई इलेक्ट्रॉन होता है, 2 सिग्मा इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बीच में क्या होता है आपका सेटलमेंट होता है। और यहाँ पर क्या होता है कि 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। यहाँ क्या बनता है आपको, एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। आपको बताने की जरूरत नहीं, 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है वो सभी को पता है, ठीक है। चलो, तो शुरू करते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम। ये देखो, ये है आपके पास, और यहाँ पर हो गया आपका C डबल बॉन्ड O H। जरा गौर से देखिए, यहाँ पर होगा क्या, अभी हीटिंग और कंडीशन ही बताएंगे इसका, चिंता मत कीजिए। देखो, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, और ये यहाँ से यहाँ। देखो ना, ये 2 पाई इन्वॉल्व हुआ, बिल्कुल हुआ, ये 2 पाई इन्वॉल्व हुआ, बिल्कुल हुआ, और ये 2 सिग्मा, ये जो 2 सिग्मा था ये इन्वॉल्व हुआ, बिल्कुल हुआ। तो इस तरह से 2 सिग्मा और 4 पाई मिलकर एक रिएक्शन करवाया, और इस रिएक्शन से एक 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट पैदा हुआ। देखो, बच्चों लोग ध्यान दो, एकदम रिलैक्स हो जाओ, शांत शांत। फिर से कर दूं, एकदम बाबू परेशान नहीं होना बच्चों लोग, एकदम परेशान नहीं होना बाबू आप लोग मेरे। देखो यहाँ देखो, इसको करना है, कैसे किया जाए, एकदम रिलैक्स हो जाओ। सबसे पहले तो जो जो सिग्मा है, जो जो सिग्मा है पहले सिग्मा लिख लो। सर देखो सर, एक ये सिग्मा है सर, नहीं टूटा है, ये सिग्मा है, नहीं टूटा है सर, ठीक है। अच्छा सर, यहाँ देखो सर, ये सिग्मा टूटेगा सर यहाँ हाइड्रोजन के साथ,
ये जो हाइड्रोजन के साथ जो सिग्मा है सर ये टूट रहा है, जो टूट रहा है तो ऐसे कर दो। अच्छा सर हाइड्रोजन के साथ एक ऑक्सीजन का बॉन्ड बन रहा है, ठीक है बनने दो। सर ऑक्सीजन के साथ कार्बन है सर, जो बॉन्ड कंप्लीट है, ठीक है रहने दो। सर कार्बन पे 2 हाइड्रोजन रहने दो। सर कार्बन पे एक सिग्मा बॉन्ड है सर, एज इट इज, ठीक है रहने दो। लेकिन कार्बन का जो पाई बॉन्ड है वो टूट रहा है, टूटने दो। और सर यहाँ से पीछे से एक बॉन्ड फेंक के मार रहा है सर इसको, ठीक है आने दो। सर यहाँ पाई बॉन्ड टूट रहा है सर, टूटने दो। सर यहाँ पाई बॉन्ड बन रहा है सर, बनने दो। देखो तो हुआ, इस तरह एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट आपको बनकर रेडी हो गया। ये बोर्ड ऊपर कट रहा है क्या? सॉरी, ठीक है। देखो तो इस तरह से आपके पास यहाँ पर आ गया। अब आपको चूंकि आ गया, तब सोचो क्या करोगे आप? सिंपल है भाई, कट नहीं रहा था वैसे वो, ठीक है तब यहाँ तक आ ही गए हो। अब चलो जो हो रहा है होने, तो ये तो साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट था, ठीक है। 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट था। अब इसका रिजल्टेंट फाइनली क्या मिला आपको? देखो गौर से देखो, आपको ये वाला बॉन्ड था ब्रेकिंग और ये वाला बॉन्ड था फॉर्मिंग। ये वाला बॉन्ड था क्या आपको? ब्रेकिंग। ये वाला बॉन्ड था फॉर्मिंग। ये वाला बॉन्ड था ब्रेकिंग। ये वाला बॉन्ड था फॉर्मिंग, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ भाई मेरे, देखो देखो बॉन्ड फॉर्मिंग था, फॉर्म हो गया, ब्रेकिंग था, ब्रेक हो गया, फॉर्मिंग था, फॉर्म हो गया, ब्रेकिंग था, ब्रेक हो गया, फॉर्मिंग था, फॉर्म हो गया, ब्रेकिंग था, ब्रेक हो गया। देखो इस तरह से आपके पास ये रिजल्टेंट आपको निकल के आ गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग इन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है, या ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन कहते हैं। बेसिकली हाइड्रोजन ट्रांसफर हुआ, ठीक है, ट्रांसफर तो हाइड्रोजन का ही हुआ है। तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, अदर रिएक्शन देखने से पहले ये देखें कि इसकी वैलिडिटी है कि नहीं, ये मतलब वैलिड है कि नहीं ये रिएक्शन। ऐसा तो नहीं कि हम हवा में कड़वा दे रहे हैं, और अगर कड़वा रहे तो हीट यूज कर रहे हैं, तो हीट की आपको पता करना हो भाई हीट है तो क्रेडिबल है कि नहीं हीट देना। हमने रिलैक्स हो जाओ, परेशान मत हो। देखो आपके पास ये जो है, आपको हमेशा से पता है ये हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन बड़ा बेवफा है, इसके पास टिकने वाला है नहीं। तो कायदे से इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? तो सर इलेक्ट्रॉन तो इसके पास 3 है सर, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन, एक 2 और 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन है सर, ठीक है। ये क्या है? 3 इलेक्ट्रॉन है। पहले वो सिग्मा था, लेकिन सर ये पाई हो चुका है सर, क्योंकि इसके पाई के साथ ये इनरोल कर रहा है सर, तो ये पाई ही है। आप इसको सिग्मा में काउंट मत करना, ये मत सोचना कि वो सिग्मा है तो आप उसके लिए अलग से कुछ बनाओ जी, ये पाई ही है, क्योंकि देखो ना सर ये पाई के साथ रेजोनेंस कर रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छे, कितने आप लोग तेज हो चुके हैं अब। चलो तो सर इलेक्ट्रॉन 3 है सर। अच्छा सर एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को तो आप हमेशा से ऐसे लेते हो, आपने पहले ही बताया है। और एक सर इसके साथ में कोई भी इनोफाइल है सर, बोले वेरी गुड, कोई इनोफाइल है, तो इनोफाइल है। चलो देखो आपको पता है इसके 2, इसमें इलेक्ट्रॉन 3 है, इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला पोर्शन बनाएगा होमो। बच्चे लोग शांत हो जाओ, ये बनाएगा होमो और ये वाला क्या बनाएगा? ये बनाएगा लूमो। देखो ना, ये बनाएगा होमो और वो क्या बनाएगा? लूमो। और बीच में हाइड्रोजन क्या होगा? बिल्कुल घूमते रहेगा। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, एकदम शांत, बाबू लोग शांत हो जाओ। देखो जैसे ये है, ये रहा होमो, ये रहा मेरा लूमो। नो डाउट इसके 3 कार्बन तो 3 लेवल बनेगा, और अगर हम हीट देते हैं तो 3 कार्बन में 3 लेवल, आपको याद है 3 कार्बन के लिए 3 लेवल बनेगा। इलेक्ट्रॉन कितना? 3, 2 1 3, तो हमारा जो होमो हो गया वो क्या हुआ? साई2। और ये लूमो की बात कर रहा है, एक लेवल तो बढ़ा हुआ ये होगा, तो ये लूमो थोड़ी होगा, लूमो तो ये वाला होगा ना जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? साई2। इसका होमो भी साई2 और लूमो भी साई2। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स, हम हीट में भी ट्राई करेंगे और एचनिक दे के भी ट्राई करेंगे, एकदम परेशान मत होइए, क्योंकि ये थोड़ी अलग चीज़ है। अगर आप इसको हड़बड़ा जाओगे तो नहीं सीख पाओगे आप इसको। चलो इतना समझ में आ गया, इसका भी साई2 बनाना होगा और इसका भी साई2 बनाना होगा। बाबू लोग रिलैक्स, एकदम रिलैक्स हो जाओ। देखो हम इसको लेते हैं, इस वाले एग्जाम्पल को लेते हैं। देखो तो यही है ना, यही तो है, साई2 ले रहे हैं हम। देखो तो आपको पता है साई2 का मतलब एक नोड होता है, साई2 मतलब एक नोड। और जैसे ही बात आएगी एक नोड की, आपको पता है कि एक नोड में क्या हो जाएगा। इसको लेके परेशान मत हो, वैसे लिखो, जैसे मर्जी करे वैसे लिखो। एक नोड का मतलब होता है, क्या होता है मतलब बच्चे लोग, बबुआ लोग, ऐसे होता है एक नोड का मतलब। देखो अगर ये ऊपर, ये प्लस माइनस, तो यहाँ माइनस प्लस, एक नोड का मतलब यही होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। दूसरा कौन है? दूसरा है साई2, ये वाला भी साई2, ये वाला भी क्या है, यहाँ भी एक नोड आएगा, ये वाला।
और अगर एक नोड आता है तो इसका मतलब है कि यहाँ क्या होगा, देखो यहाँ भी एक इस तरह होगा, और बच गया बीच में हाइड्रोजन। जो हाइड्रोजन किस जगह से जुड़ता है, इस जगह पे हाइड्रोजन जुड़ता है, देखो यहाँ से जुड़ा है ना हाइड्रोजन, इस जगह से जुड़ा है, देखो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ा है बच्चों लोग, देखो तो हाइड्रोजन तो इस जगह से जुड़ा है ना, ये देखो यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और यहाँ से खिसक के यहाँ चला गया, देखो यहाँ से निकला और यहाँ चला गया। इसका मतलब हाइड्रोजन कहाँ लाई कर रहा है, तो हाइड्रोजन इस जगह पे लाई कर रहा है, देखो हाइड्रोजन कहाँ लाई कर रहा है, इस जगह पे, यहाँ इस जगह पे हाइड्रोजन है। चलो इसका मतलब, अरे यार इधर मत जाओ, हाँ इसका मतलब ये है कि आपके पास इसका ये बनाया और इसका ये बनाया, देखो इसके लिए हमने ये बना दिया, इसके लिए ये बना दिया, दोनों आगे आमने सामने। हाइड्रोजन कहाँ गया, हाइड्रोजन यहाँ है, सब चिल्लाए हाइड्रोजन तू कहाँ, हाइड्रोजन बोला मैं यहाँ, और सब ने मिल के पार्टी की, देखो कैसे पार्टी की। माइनस बोला अरे माइनस भाई साहब आ जाओ कैसे हो, प्लस बोला अरे हाइड्रोजन और बताओ छोड़ के जा रही हो हमें, बिटिया की विदाई हो रही है, देखो इसने हाइड्रोजन छोड़ दिया, और नीचे वाले ने क्या किया, ले लिया। ये बोला अरे समझी जी आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी बिटिया को अपनी बिटिया बना के रखेंगे, ठीक है बहुरानी बना के रखेंगे, चिंता मत कीजिए, ठीक है। अलग बात है बहुरानी से बेचारी कौन डॉक्टरनी बन जाएगी पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या था, कहने का मतलब बड़ा कॉन्स्टेंट है, देखिए समझे बात को, समझे ना बात को। ये देखिए यहाँ पर यही हुआ, ठीक है कि इस तरह से ये जुड़ गया। इसका मतलब है कि भाई साहब यहाँ भी आपको क्या हो रहा है, किसी को टेढ़ा मेढ़ा होने की जरूरत नहीं पड़ रही है, सुपरा 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 साफ हो गया, देखो परफेक्ट रिएक्शन। आप बोलोगे सर पल्ले नहीं पड़ा, सर सर प्लीज़ सर दोबारा बता दो सर। हमने भाई साहब चिंता क्यों कर रहे हो, मैं बता रहा हूँ ना आपको। देखो ये है आपका ऐसे, ठीक है, देखो रिलैक्स हो जाओ, मैं हूं तो फिर क्यों चिंता करते हो आप। देखो ये है आपका ऐसे, ध्यान दो एकदम रिलैक्स हो जाओ। ये रहा हाइड्रोजन और ये रहा मेरा एक पाई बॉन्ड, ये रहा इन और ये रहा इनोफाइल। ध्यान दो ये रहा इन और ये क्या रहा इनोफाइल। आपको पता है हमारा रिएक्शन कैसे होता है, एकदम रिलैक्स बच्चा लोग। देखो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, बोलो हाँ या ना, है ना। इसी का तो रिजल्ट था कि हमारा ये जो हाइड्रोजन था वो यहाँ से निकल के यहाँ आ गया। अब इसी चीज़ को ऑर्बिटल के डायग्राम में लेके आओ। आपको पता है ऑर्बिटल हमें इतने तक का ही बनाना है, ऊपर का ही। हाइड्रोजन अलग है उससे, क्योंकि हाइड्रोजन भाग रहा है, जो छोड़ के भाग रहा है उसको ऑर्बिटल थोड़े शामिल करेंगे हम। चलो तो पहले इसको बनाया जाए, थोड़ा जरा गौर से देखिए। ऐसे बना दे क्या, कोई दिक्कत? आप अगर बोलोगे तो नहीं बनाऊंगा मैं। ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप? देखो आपको पता है कि सर आपने पहले ही बोला कि जो हम हीट ले रहे हैं, ये रिएक्शन किससे करवा रहे हो आप? सर हीट के थ्रू। अगर सर हीट के थ्रू करवाओगे तो निश्चित रूप से सर यहाँ पर क्या आएगा, इसका जो साई2 आएगा, इसमें इसका होमो कौन आएगा सर? इसका होमो आएगा साई2। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तीन का लेवल है, 2 1 3, तो साई2 आया। अब साई2 में एक इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं, क्योंकि हमारा लेवल जो है होमो है वो कौन हो गया, साई2 हो गया। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब अगर हमारा होमो साई2 है तो होमो साई2 होने का मतलब हो गया कि एक नोड, और अगर एक नोड इसका मतलब है ये। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बोले सर बीच वाला बना, हम नहीं बनाएंगे बीच वाला। पहले बोले हुए बीच वाले को मत देखो, ठीक है। बोले सर ऐसे बना दीजिए सर, ऐसे नहीं बनाना। बना सकते हैं भैया, क्या प्रॉब्लम है, आप बना लो। चलो सर देखो सर यहाँ हाइड्रोजन है सर, ये देखो देखो सर हाइड्रोजन। हमने सर हाइड्रोजन दिख गया, हाँ सर हाइड्रोजन दिख गया सर। सर ये क्या है सर? हमने ये इनोफाइल है, लेकिन चूंकि इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो होमो, इसके पास कम इलेक्ट्रॉन तो लूमो। तो ये होमो से क्या करेगा, लूमो में इलेक्ट्रॉन डालेगा। इसको कैसे लोगे? तो आपको सर ये तो साई1 साई2 है ना सर। सर एक नोड आ गया। हमने हाँ भाई आएगा, बिल्कुल आएगा सर। यहाँ प्लस यहाँ माइनस दे देंगे, हम मानेंगे इतना मार, क्यों फालतू का काम करने जा रहे हैं। जब वहाँ प्लस दिख रहा है या माइनस दिख रहा है तो मतलब मुसीबत और लेने की आदत है क्या? सिंपल लो। बोले नहीं सर वैसे ले लेते तो क्या होता, लेते तो क्या होता, घूम जाता। लेते तो क्या होता, घूम जाता। एक बात बताओ, अगर ऐसा हो, ठीक है, कि मान लो ये आप हो, ठीक है, ये आप हो, ठीक है, और ये आपका दोस्त है, ठीक है। ये क्या हो गया, ये भाई साहब आपके दोस्त हैं। आप लोग जा रहे हो कहीं पार्टी करने के लिए, ठीक है ना। अब देखो अब प्रॉब्लम क्या है कि ये भाई साहब हैं, यहाँ जो है इनकी वाली जो मैडम है वो इनका यहाँ वेट कर रही है। इनकी जो फ्रेंड है यहाँ इनका वेट कर रही है, इस वाले भाई साहब के लिए, ये वाले का, ठीक है। ये भाई साहब की जो मैडम है वो यहाँ वेट कर रही है, और इस वाले जो भाई साहब इनकी मैडम इस साइड में वेट कर रही है, यहाँ वेट कर रही है, ठीक है। एक ही पार्क है, हाँ, ये मैडम इनकी यहाँ वेट कर रही है। अब क्या हुआ, ठीक है, देखो हुआ क्या कि बाय मिस्टेक
गलती से ये इसके पास पहुंच गए, ठीक है, और बाय मिस्टेक ये पहुंच गए यहाँ, तो भाई साहब ये कहाँ गए भाई, हाँ इधर आ जाओ, ये भाई साहब यहाँ पहुंच गए, लेकिन भाई साहब ये मिस्टेक है, ठीक है, इसको स्टोरी नहीं बना दीजिएगा आगे आप लोग। अगर ऐसा हो जाए तो जो है ना वापसी ले लीजिएगा सीधे मन से, ठीक है, और चुपचाप जो है आपकी जहाँ डेस्टिनी है वहाँ पहुँच जाइएगा किसी और, हाँ, तो गड़बड़ मत कीजिएगा। तो क्यों ऐसा सिचुएशन क्रिएट करना है कि इसको पलट दीजिए सर, भाई जाना उसको वही है, आई बात समझ में, इसलिए फालतू के काम मत कीजिए आप। चलो और देखिए इस तरह से आप देख सकते हैं हमारे पास कि सर सुपड़ा की तो बाहर लग गई, ये देखो सर, अरे यार देखो आप ही को बता रहा था, ये देखो है ना प्लस, तो यहाँ माइनस, तो मैंने क्या बोला भाई कि देखो यहाँ पर सुपड़ा की तो बाहर आ गई, माइनस से माइनस जुड़ गया, इस प्लस से ये प्लस जुड़ गया, ये प्लस से ये प्लस जुड़ गया, और खूब सुंदर से ये क्या हो गया, ये हाइड्रोजन को छोड़ देगा और ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इसके पास आ जाएगा और ये इसके पास चला जाएगा। देखो आई बात समझ में, देखो तो यही हुआ ना, यही तो हुआ, देखो देखो ये देखो देखो यही तो हुआ, और ये जाते जाते यहाँ क्या कर रहा है, बॉन्ड बना के गया है, तो यहाँ तो बॉन्ड बन ही जाएगा, ऐसे कोई आएगा ऑर्बिटल से बॉन्ड बना लेगा। देखो तो यही तो था, यही था ना, पहले इस साइड से जुड़ा हुआ था, अब ये देखो ये यहाँ जुड़ गया, ये वाला पोर्शन क्या हो गया, अब यहाँ से देखो ये खुला हुआ था, यहाँ जुड़ गया, और ये हाइड्रोजन इसी बीच क्या हो गया, इसके पास आ गया, तो यही चीज़ तो है, देखो हाइड्रोजन नीचे आ गया है, तो यही तो है बचवा लोग, ये जो हम जो पढ़ रहे हैं ग्रुप ट्रांसफर इन रिएक्शन, आपको समझ में आई बात, आ गई बात क्लियर, ठीक है। चलिए अब इसके इक्वेशन लगाते हैं, ठीक है, चलिए देखिए अब इसके क्वेश्चन लगाते हैं। देखो भाई मेरे क्वेश्चन किया जाए इसको, एक पहले मासूम सा क्वेश्चन करते हैं। एक हाइड्रोजन यहाँ है और एक हाइड्रोजन यहाँ है, आपको बोला गया ग्रुप ट्रांसफर करवाने के लिए, आप बताओ किधर जाओगे आप। ये जो है ये इस साइड भी एक इन है और ये इस साइड भी एक इन है, देखो यहाँ भी हाइड्रोजन है, CH2 लगा हुआ, यहाँ भी CH2 लगा हुआ हाइड्रोजन है, लेकिन आप किधर जाओगे, तो आप बोलोगे सर प्लीज सर रिपल्सन की तरफ मत भेजो सर, क्योंकि आप साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाने वाले हो ना, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट वैसे ही किसी का जो नंबर ऑफ बॉन्ड होता है वो बढ़ जाता है, आप रिपल्सिव साइड भेजोगे सर तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी सर इसका मतलब है सर आप इससे करवा दो सर, उससे प्लीज करवाने मत बोलना। बोले वेरी गुड, बहुत अच्छे, कितने समझदार हो गए हैं आप। देखो ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ ये यहाँ हो गया, बना दो रिएक्शन को, देखो तो ये जैसे वैसे रहने दो इसको, आप रिपल्सिव साइड की बात मत करो, ठीक है। रिंग तो 5 मेंबर बनेगा, देखो यहाँ डबल और क्या हो गया, बिल्कुल यहाँ हाइड्रोजन किया, देखो बोलो आई बात समझ में, देखो ना बना, देखो ये हो गया आपका कौन इन रिएक्शन, या ऐसे ग्रुप ट्रांसफर रिएक्शन बोलेंगे। चलिए अब इसके जरा क्वेश्चन लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए ये है और इसके साथ आपके पास ये है, देखिए ऐसे जो क्वेश्चन फेंक फेंक के आपको डराते हैं लोग, आपको ये तो समझ में आ गया ना कि हीट से क्यों हुआ। अच्छा बच्चा लोग HNU दिया होता तो क्या होता, प्यारे बच्चे लोग, अगर हमने HNU दिया होता तो क्या होता, अगर HNU दिया होता तो ये Psi3 हो जाता, और अगर ये Psi3 हो जाता तो क्या होता, Psi3 होने पे 2 नोड आता, और 2 नोड आता तो पता चलता ये ऐसे हो जाता, ये प्लस और ये माइनस, और फिर पता चलता कि ये हाइड्रोजन यहाँ है ही नहीं, ये हाइड्रोजन यहाँ पर है, तो क्या ये रिएक्शन पॉसिबल था, सोच के बताओ। ये क्या HNU देने पे ये रिएक्शन हो पाता, फिर तो पता चलता रिएक्शन नहीं होगा। आई बात समझ में, इसलिए जो था ये जो इन रिएक्शन है ये भी हीट के प्रेजेंस में ही होता है, ठीक है, HNU के प्रेजेंस में नहीं। चलो वेरी गुड, इस रिएक्शन को देखो, ये जो क्वेश्चन है आपका, इस क्वेश्चन को हमें हीट करना है, बहुत आसान है भाई, इन रिएक्शन है, ठीक है, हीट किया है। अब यहाँ पर क्या करोगे भाई, देखो
हाइड्रोजन आपको यहाँ भी, लेकिन आपको पहले पता कि ये हाइड्रोजन के पास मत जाइएगा क्योंकि हाइड्रोजन रिपल्सिव साइट है, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या करें, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, बोलो हाँ या ना। एकदम ध्यान दो, शांत, एकदम ऐसे शांत हो जाओ जैसे कि आप एक साधु महात्मा हो। हालांकि मेरा इन चीज़ों में कोई ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, हाँ, ना तो मेरे जीवन में कोई ट्रस्ट है ना ही कोई इंटरेस्ट है। देखो देखो यहाँ पर क्या हो गया, ध्यान दो, ये एक, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, तो बताइए क्या बना। तो सर बना ये हमारा, सर यहाँ पे तो ये वाला हाइड्रोजन इसके पास आ गया सर, देखो, और यहाँ से ये जुड़ गया सर, ये जुड़ गया है। ये देखो सर, और यहाँ डबल आ गया है, बोलो हाँ या ना। समझ में आई बात? ठीक है ना, इसको थोड़ा सीधा दिखा दो ना, अच्छा लगेगा देखने में। आप लोग तो और बवाल करते हैं, इसको थोड़ा सीधा कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे खूबसूरत लगेगा देखने में। चलो समझ में आई बात? नहीं आई बात समझ में? एक बार गौर से देख लीजिए, समझ में आ जाएगी बात। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, चलिए। एक क्वेश्चन ये है, आपको बोला किससे रिएक्शन करवाओगे? अरे भाई किससे करवाओगे, सोचो। CH2H CH2H दोनों तो एक ही चीज़ है, कोई फर्क थोड़ी है दोनों में। तो आप किसी से भी नहीं समझ रहे बात को, देखो ना, दोनों हाइड्रोजन सेम ही तो है। गौर से देखो, अपनी आंखें खोलो, बस आँख खोल के ही तो पढ़ रहे हैं। ये देखो, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, देखो तो 1 2 3 4 5, तो पहले 5 कार्बन का चेन बनाओ, रिंग नहीं बनाना है। देखो 1 2 3 4 5 हुआ, देखो यहाँ डबल आ चुका है इस जगह पे, ठीक है। इसी जगह से एक मिथाइल, हाइड्रोजन भी मिथाइल जुड़ा हुआ है, इस तरह से मिथाइल है ना, और यहाँ से जो कार्बन है इस पे यहाँ आपको एक डबल है, और डबल में क्या हुआ, एक हाइड्रोजन जुड़ गया। देखो समझो बात को, बस हो गया काम खत्म, है ना। 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 हो गया इस तरह से। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब यहाँ से आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये यहाँ, ये यहाँ और ये हाइड्रोजन है, ठीक है। गौर से देखो, आप अपने पहले जिस तरह शिकार अपने शिकार को देख के पहले मुस्कुराता है, उस तरह पहले आप भी मुस्कुरा लो। देखो सर, ये यहाँ एकदम रिलैक्स हो जाओ, ये यहाँ सर, ये यहाँ और ये यहाँ, आराम से पहले रिंग बना लो। 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बना लो पहले। रिंग नहीं, मतलब रिंग नहीं बनाना है, 5 मेंबर। हाँ अच्छा, हाँ 5 मेंबर तो बनी गया रिंग, देखो ना, ये तो 5 मेंबर बन गया। और यहाँ पर 5 नंबर पे एक मिथाइल खिसका हुआ है। अगर हम यहाँ से नंबर कर देते हैं, देखो हम ये वाला को यहाँ लेते हैं, ये वाले को 1 2 3 4 5, तो 5 मेंबर पे हमारे पास एक इस तरह है, जो इसने किसको पकड़ रखा है, हाइड्रोजन को। देखो यही था ना, यही ना हाइड्रोजन को पकड़ के रखा है, जिसका कोई नंबर नहीं है, इसने हाइड्रोजन को पकड़ रखा, 5 नंबर पे लगा हुआ था। जबकि 1 और देखो 1 और 5 जुड़े हुए, और 1 पे क्या हो गया, जो कार्बन है देखो उसने हाइड्रोजन छोड़ा हुआ है, 1 पे जो है देखो उसने हाइड्रोजन छोड़ा हुआ और डबल बॉन्ड बना हुआ, देखो हो गया। तो इस तरह से आपका ये रिएक्शन भी आपका हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देख लेते हैं, एक बेहतरीन क्वेश्चन है। ये देखो, इसको हम हीट देते हैं, इन रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा भाई, देखो बस कुछ नहीं है, देखो ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, तो क्या हो गया, देखो तो आप सोच लो, देखो कहाँ से कहाँ तक बना, 1 2 3 4 5 एंड 6, एक आपका 6 मेंबर वाले रिंग बना लो आप, बिना कुछ सोचे समझे। कहीं पर एक नंबर दे दो, 1 2 3 4 5 और 6 से OH लगा हुआ है, लगा दो, ठीक है। OH ने H को पकड़ लिया ना, और 1 पे क्या लगा हुआ है, इस तरह से गौर से देखो, 1 पे कुछ ऐसे है लगा हुआ, और यहाँ पर आपको डबल देना, देखो हो गया। तो इस तरह से आपका जो रिएक्शन था वो यहाँ पर हो गया। अच्छा, यहाँ कोई मिथाइल वगैरह तो नहीं है इस जगह पे, यहाँ पर ना कहीं कोई मिथाइल नहीं है,
ठीक है, चलो आई बात समझ में। और एक बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये देखो, इसको हीट दो तो ये आपको इन रिएक्शन बना देगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। क्या होगा इसमें, कुछ नहीं है, गौर से देखो, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ और ये यहाँ, तो क्या बना आपका, देखो यहाँ, और इसने आके इस हाइड्रो को पकड़ लिया। लो बोलो हाँ या ना, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये रिएक्शन भी हो गए, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ से और आगे बढ़ेंगे, तो हम लोग फिर जो है अब इसके क्वेश्चंस लगाएंगे हम लोग। ये टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है, अब इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए लगाने के लिए क्वेश्चंस है। ज़बरदस्त तरीके से सारे क्वेश्चन लगाएंगे डियर स्टूडेंट। तो आप लोगों का पेरिसाइक्लिक रिएक्शन कंप्लीट हुआ, ठीक है। टोटली पढ़ा दिया मैंने जितने रिएक्शन थे। अब इसमें छोटे छोटे रिएक्शन हैं जो नेम रिएक्शन के थ्रू मैं आप पढ़ाऊंगा, जैसे क्लिक रिएक्शन है, ठीक है ना। और उसके बाद और भी छोटे मोटे रिएक्शन है तो छोटे छोटे रिएक्शन नाम जिसके पार्ट नहीं है, पार्ट वो नेम रिएक्शन के, लेकिन यहाँ भी यूज होते हैं। तो बेसिकली वो क्वेश्चन वाले पोर्शन में चले जाएंगे, तो हम लोग उसको करेंगे। बने रहिए आप, ठीक है, मेरे चैनल के साथ, और पढ़ते रहिए अच्छे से। थैंक यू सो मच।